यहाँ पे चल रही है सतैसा की तैयारी। तो मेहंदी यहाँ पे हम लगवा रहे थे। ये सतैसा के एक दिन पहले का था, गोलू रिकॉर्ड कर ली तो हम सोचे कि इसको भी डाल दें। सतैसा के दिन हम लोग गए थे मंदिर, तो मंदिर का वीडियो भी है। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक करें एंड सतैसा के पूजा को देखने के लिए वीडियो को प्लीज़ पार्ट बाय पार्ट हमारा पूरा देखें। हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो आज का तारीख है 6 मार्च और आज है हमारे लड्डू का सतैसा और सत्यनारायण भगवान का पूजा। तो आज के पूरे दिन के ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि लड्डू का सतैसा किस तरह से हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो अभी सुबह 10 बज रहा है, तो मंदिर से आते आते लगभग 12 बज जाएगा। उसके बाद फिर घर में पूजा होगी। तो पूरे दिन का वीडियो देखने के लिए हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ब्लॉग पे बने रहें, कहीं जाएंगे नहीं, वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग आ गए हैं अपने गांव वाले मंदिर में। ये है हमारा बहुत ही पुराना मंदिर, जहां हम लोग बचपन से पूजा करते आ रहे हैं। ये हमारा देवी मंदिर है और ये गांव का कहा जाता है ना एक प्रमुख मंदिर। तो ये हमारे गांव का एक प्रमुख मंदिर है। तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग दुर्गा पूजा के टाइम तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ, और ऐसे तो बर्थडे पूजा यहाँ होती ही रहती है। तो यहाँ पे हम लड्डू और छोटी तीनों आए थे पूजा करने के लिए। तो लड्डू को अभी छोटी संभाल रही थी बाहर में, तो तब तक मैं सोची कि मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि वो रोने लगेगा तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, तो फिर छोटी को करना पड़ता। यहाँ पे मेरा लड्डू देखिए माथा टेक रहा है। आज वो पहली बार भगवान जी के मंदिर गया था। आज वो लगभग 4.5 महीने का हो गया है, तो आज पहली बार वो मंदिर गया और वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ में शामिल हुआ। हम लोग के साथ बहुत अच्छे से पूजा किया और वहाँ पे माँ का आशीर्वाद भी लिया। तो यहाँ पे छोटी बउआ को मंदिर में घुमा रही थी, उसको इधर उधर टहला रही थी ताकि वो शांति से खेलता रहे। ये यहाँ पे लड्डू घंटी बजा का आवाज़ सुन के खुश हो रहा था। हम लोग उस मंदिर से निकल गए हैं, अब जा रहे थे हम लोग काली मंदिर। तो वहाँ पे कलश स्थापना हुआ है और यज्ञ होता है ना, यज्ञ हो रहा है बड़ा सा, और वहाँ पे फेरी भी पड़ रहा है। ये हम लोग काली मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए यज्ञ हो रहा है और यहाँ पे फेरी पड़ रहा है। तो हम लड्डू को लेके और लगभग 11 बार लड्डू को लेके हमने फेरी दिया था, क्योंकि उससे ज़्यादा इतनी तेज धूप थी ना कि मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं 108 बार फेरी कर सकूँ, इसलिए 11 बार ही हमने फेरी दिया वहाँ पे। ये है सतैसा का पूजा। तो यहाँ से ये हमारा लड्डू हमारा बहुत खुश था पूजा के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा सतैसा का पूजा का तैयारी हो रहा था। यहाँ पे पंडित जी अभी अपना सारा तैयारी कर रहे थे, पूजा में क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या सामान चाहिए, तो वो सब कुछ वो अरेंज करके रखते हैं। यहाँ पे हमारा लड्डू खेल रहा है फुआ नानी की गोद में। ये देखिए दूल्हा बना है आज, तो शेरवानी पहन के हीरो लग रहा है। तो यहाँ पे छोटी हम लोग को पैर में आलता लगा रही थी। तो हम लोग दोनों, कहा जाता है बच्चे के माता पिता दोनों के पैर में आलता लगाया जाता है जब सतैसा के चौका पे बैठते हैं। तो
यहाँ पे हम लोग पूजा पे बैठ चुके थे। यहाँ पे पंडित जी अभी मौली बांध रहे थे। अभी ग्रहों की पूजा होगी, उसके बाद फिर बउआ का पूजा होगा, उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा। तो मम्मी मांग भर रही थी। कहा जाता है किसी भी पूजा में हमारे यहाँ बैठने से पहले ना हमारे यहाँ लंबा मांग भरा जाता है। तो ये हमारे बिहार में ऐसा हमारे यहाँ रीति रिवाज है। ऐसे लोगों का मानना है कि मांग लंबी भरने से पति की उम्र भी लंबी होती है। तो शादी के बाद हमारा फिर से आज गठबंधन हो रहा था यहाँ पे। तो हमारे बेटे को आने के बाद हमारी साथ समझ लीजिए शादी हमारी फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ वहाँ पे हो रही थी। तो वो सारे विध हमारे साथ फिर से दोहराए गए जो हमारी शादी में किए गए थे। गाँव की औरतें सब खूब जमकर गीत गा रही थी और खूब मजा आ रहा था सब लोगों को। आज ये 27 छेद वाले चुक्का से हम लोग को ऊपर पानी डाला जा रहा था। शायद इससे ग्रह उतारा जा रहा था, जो भी ग्रह गोचर चढ़ा होता है। शायद मेरा ऐसा मानना है, और बाकी तो पंडित जी को पता है कि ऐसा क्यों करवा रहे थे। तो इसमें ये जो चुक्का ली है फुआ, तो उसमें 27 छेद है। तो वही कहा जाता है कि 27 छेद के पानी से ये बच्चे का ग्रह उतारा जाता है। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपने से बड़े लोगों की पैर पूजी। तो पैर पूजी में हम लोग अपने से बड़े लोगों को कपड़ा दान में दिए थे। तो सबसे पहले पैर पूजी हम लोगों ने पंडित जी का किया, फिर दादी माँ का, ये हमारे पापा हैं तो पापा का भी पैर पूजी हम लोग किए थे। ये मेरी माँ है तो मम्मी का भी पैर पूजी हुआ था, और बाकी हमारे फुआ लोगों का भी पैर पूजी हुआ था, सबका एक एक करके। तो ये हमारी छोटी आंटी है, मतलब छोटी मम्मी थी, तो सॉरी मतलब छोटी मम्मी है, तो उनका भी पैर पूजी हुआ था। यहाँ पे हो रही थी हवन की तैयारी। तो ग्रह के पूजा के बाद एक बार हवन हुआ था, और एक बार हमारा सत्यनारायण भगवान के पूजा के बाद भी हवन किया गया था। तो वो हम आपको दिखाएंगे आगे की वीडियोस में।
तब तक हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। एंड वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हमारे कार्तिक का सत्यसा को पूजा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और करना पड़ेगा, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। तो यहाँ पे जो विध हो रहा है वो कहा जाता है कटोरी के घी में मतलब बच्चे की परछाई देखी जाती है। तो उसके पापा, लड्डू के पापा देखिए कटोरी के घी में लड्डू की परछाई देखने की कोशिश कर रहे थे और वो बेचारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बार बार इधर उधर होने में परेशान हो रहा था तो रोने लग रहा था। ये परछाई देखने की कोशिश कर रहे हैं उसके पापा। तो ये विध ना 5 बार किया जाता है। एक बार इस कंधे पे तो एक बार उस कंधे पे, एक बार इस कंधे पे तो एक बार उस कंधे पे और घी में परछाई देखा जाता है। फिर एक बार ना तेल की कटोरी में फिर परछाई देखा जाता है। को भी बड़ा मजा यहाँ पे लड्डू को भी बड़ा मजा आ रहा था परछाई अपना देखने में। देखिए किस तरह से शांति से वो इस कंधे से उस कंधे पे पापा जी के साथ देख रहा है। इसमें दिखा अब लड्डू को यहाँ पे 27 बंधन वाले सूप में रखा गया था। सूप छोटा पड़ गया था बेचारे लड्डू से। कहा जाता है कि बच्चों को सूप में रख के ये जो ग्रह उतरता है ना, कहा जाता है कृष्णा जी यमुना नदी को पार करते हैं सूप में। तो हमारे यहाँ सूप को लक्ष्मी भी माना जाता है। और ये कृष्णा जी जब बचपन में उनको लेके जो कृष्णा जी को वासुदेव जी यमुना नदी पार किए थे तो इसी तरह से सूप में लेकर ही पार किए थे। यहाँ पे लड्डू को उसके पापा को चेहरा दिखाया गया था कि ताकि वो सामने से देखे सारा ग्रह उतरने के बाद। अब यहाँ पे छोटी को मिलेगा नेग और नेग के लिए बेचारी करी है, लेकिन बेचारी लड्डू को तो पहले ही दे दी थी गोद में। वो बड़ा अच्छे से अपने पापा को देख रहा है, सूप में बड़ा प्रेम से लेटा हुआ है। उसको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुई कि उसको कहाँ लिटाया गया है या उसके साथ क्या किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ फिर से चुमावन हो रहा था। तो सब लोग एक एक करके यहाँ पे चुमावन करती है जिस तरह से शादी में किया जाता है। हमारा लड्डू इतना प्यार से बैठा हुआ है, जब उसके ऊपर चावल का दाना गिर रहा है ना तो उसको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी नज़रें कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो चावल को ही देखने में लगा था। यहाँ पे हम लोगों को
आशीर्वाद ही देने के लिए लोग खड़े हुए थे, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए। तो हमारा ग्रह का पूजा हो गया संपन्न। अब होगा हमारे लड्डू गोपाल जी का पूजा और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा। तो ब्लॉग में हमारे बने रहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें दिखाते हैं आपको कि हमने लड्डू गोपाल जी की स्थापना कैसे की और हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे हुई। हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा देखने के लिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को प्लीज़ ज़रूर देखें।